अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपका हमारे एक और व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बिल्कुल पाकिस्तान की मेमोरीज़ ताज़ा करने जा रहे थे फुजेरा में, जहाँ पे टोटल माउंटेन एरियाज़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है इस व्लॉग में वो ये है कि आज मैं एक्सप्लोर करूँगा वैनिटी वैन्स, जो कारवां होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ के, स्टार्स के, इंडियंस, पाकिस्तान, इंटरनेशनल जितने भी स्टार्स हैं, जब वो शूट करते हैं या किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो उनके लिए अलग से एक वैनिटी वैन खड़ी की जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे उसको भी। मैं आपको सारा डिटेल से दिखाऊंगा कि आखिर वैनिटी वैन्स में वो पूरा पूरा दिन गुजार लेते हैं तो अंदर उसका व्यू कैसा होता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। एटमॉस्फेयर बहुत मज़े का है और दोपहर के 3-4 बज रहे हैं। अभी हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा और लगने वाला है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े ही प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी वाली साइड पे पहाड़ों के ऊपर घर बने होते हैं, होटल्स छोटे छोटे, तो वैसे ही था। सिंगल रोड, सब कुछ बहुत मज़े का है। मेरे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं मेरे दो बड़े भाई, हफीज़ भाई और सैयद भाई। तो मैंने उनको कहा कि यार अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, तो कहीं पे रुकते हैं फ्यूल स्टेशन पे, क्योंकि चाय भी लेते हैं वहाँ से और थोड़ा फेस वॉश करते हैं ताकि फ़्रेश होके जाएं। ड्राइव मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं सुकून आता कोई और गाड़ी चलाए। मुझे ऐसे ही लगता है कि ब्रेक किधर है, ब्रेक किधर है, वो एक आदत बनी हुई है खुद ड्राइव करने की। तो मैंने कहा चलो रुकते हैं कहीं पे फ्यूल स्टेशन पे और थोड़ी देर आराम करते हैं। जगह ये मुझे बहुत पसंद आई थी, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है यूएई में। आलमोस्ट जितनी भी एमिरेट्स हैं सभी में हमने ट्रैवल किया, लेकिन ये बहुत ही दिल को अच्छी लगने वाली जगह थी, पुरसुकून, ट्रैफिक इतनी नहीं थी और बिल्कुल छोटी सिटी टाइप, जैसे बंदा किसी गांव में आ जाता है। सारा वो था, बर्तन मिट्टी के और सारी ये खाना पकाने की चीज़ें, ये सब कुछ बहुत मज़े का है। और हम यहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे हैं, हमने चेक किया ये सब कुछ, और इनके रेट्स भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे गांव में चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैंने पूछा उनसे कि ये यहाँ पे ही ओनली यूज़ आप कर रहे हो, मतलब यहाँ पे इनकी इतनी सेल है? तो उन्होंने कहा नहीं, जितने टूरिस्ट आते हैं वो सब ये लेके जाते हैं एज ए मेमोरी के हमने वहाँ से, हमें पाकिस्तानी चीज़ें मिल गई, पाकिस्तान की तरह के बर्तन मिल गए, कारपेट वगैरह भी मैंने देखे हैं वहाँ पे पीछे थे, सब कुछ। लेकिन अब हम लोग आ गए हैं फ्यूल स्टेशन पे। सैयद भाई नहीं आ रहे, हफीज़ भाई को मैंने कहा कि आप आ जाओ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ढूंढना था कि वॉशरूम्स किधर हैं जहाँ पे हम फेस वॉश कर सकें, तो वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। ये पूरा अरेबिक कल्चर, अरेबिक ये खजूरों के बाग लेफ़्ट राइट पे, ये प्राइवेट है, मतलब लोगों ने अपने घर के साथ अपने बनाए हुए हैं। ये दो बने हुए हैं ऊपर से मीनार से, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक तरफ इन्हीं में ही वॉशरूम है। ये ओपन करता हूँ, यहाँ पे तो सारा उनका सामान पड़ा है ये फ्यूल स्टेशन वालों का, और सेंटर में है ग्रॉसरी। तो वो दूसरी तरफ जो है वहाँ पे पक्की बात है, मतलब होने वाले हैं वॉशरूम्स, और वहीं पे हम लोग फेस वॉश कर सकते हैं क्योंकि सारा सेटअप इनका एक ही जगह पे होता है। तो इधर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मौसम फुल अच्छे वाली धूप निकली हुई है, लेकिन हमें अभी टाइम लगने वाला है, तो ऑलमोस्ट हम लोग इवनिंग में ही पहुँचने वाले हैं उधर अपनी लोकेशन पे। अपने फ़ौजियों को मैंने आवाज़ दी कि आ जाओ, मुझे मिल गए हैं वाशरूम्स, यहाँ पे आके फ़ेस वॉश कर लो। पहले यहाँ पे वेटिंग थी, एक भाई खड़ा था, लेकिन जब हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे बहुत बड़ा ओपन एरिया था फ़ेस वॉश करने के लिए, फ़्रेश होने के लिए। खैर वहाँ से हम लोग अब निकले हैं और चलते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। पहाड़ जहाँ पे हमने पहुँचना है, ब्लैक माउंटेन्स वो वाले, वो हमें नज़र आ रहे थे यहीं से, लेकिन ये देखने में लग रहा था इधर है, लेकिन ये काफ़ी अभी 15 किलोमीटर हमने घूम के जाना था। और इनकी पीछे वाली साइड पे थी जहाँ पे हम लोग अपना ये छोटा सा शूट कर रहे हैं, और हमारी वैनिटीज़ भी वहीं पे होंगी अगर आज पॉसिबल हुआ। आज मतलब इसी व्लॉग में, बट यहाँ पे अगर शाम हो जाती है तो मैं कल मॉर्निंग में यहीं से इसको आगाज़ करूँगा और शुरू करूँगा अपने व्लॉग को, और आपके साथ शेयर करूँगा सारी डिटेल्स और मतलब क्या होता है वैनिटीज़ के अंदर। ये हफीज़ भाई हैं जो पीछे बैठे हैं ग्लासेस लगा के, रजनीकांत बन के, और मेरे साथ हैं सैयद भाई। ये मेरे सीनियर्स हैं दोनों, और हम लोग इकट्ठे ही ट्रैवल कर रहे थे। इनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग बस वापस दुबई गए थे, और तो मैंने वहाँ से ये ब्लॉग स्टार्ट किया। वापस हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, क्योंकि आगे हम जितनी भी हैकिंग करने वाले हैं और माउंटेन्स में जाने वाले हैं, या जितना पथरीला रास्ता है, तो ये मेरे आगे आगे ही ड्राइव करेंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस जगह का।
और मैं इनको फॉलो करूँगा। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और राइट साइड पे वो कारवान खड़े हैं और हमारी बाकी सारी गाड़ियाँ, सैयद भाई की, हफीज़ भाई की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि अब वहाँ पे कैसे जाना है, यू टर्न। तो इन्होंने कहा भाई 4x4 गाड़ी है, नो प्रॉब्लम, आप चढ़ा दो इधर से ही। तो मैंने पूरा बिस्मिल्लाह पढ़ के एक थोड़ा इसको गाड़ी को झुका के इस तरफ और चढ़ा दिया है इतनी बड़ी ड्यून पे। देखने में मतलब कैमरे में इतनी नहीं लग रही, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेट चढ़ाई थी। तो बट 4x4 गाड़ियों को क्या मसला है इतनी सी चढ़ाई से। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आई थिंक कल सुबह मैं यहाँ पे उठ के तो इसको कंटिन्यू करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। आ गए हैं, रात बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ से हम होटल में चले गए थे, वैनिटीज़ भी यहाँ पे थी, लेकिन उनमें स्टे करना इतना कंफर्टेबल नहीं था, इस वजह से हम लोग होटल में चले गए थे। अभी आए हैं वापस और सनराइज़ से पहले मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ों के पीछे से अब सनराइज़ होने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी कैप्चर करें हम अपनी कारीगरी से, जो हम वीडियोस बनाते हैं पहले भी। जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ है यहाँ पे वो है यहाँ की सर्दी। जब हम यहाँ पे कल पहुँचे थे तो टेम्परेचर था 25-26, मतलब नॉर्मल हल्की सी हवा, लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी। धूप थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। लेकिन अभी जो टेम्परेचर था जब हम यहाँ पे पहुँचे थे वो माइनस में नहीं था, लेकिन 1-2 सेंटीग्रेड बस इतना टेम्परेचर था। मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी, ऐसे लग रहा था कि हवा हाथों को, जिस्म को चीरती हुई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह की कुदरत है, ये डेजर्ट्स में मूवीज़ में देखा था कि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। यही चीज़ पहाड़ों में भी वही चीज़ यहाँ पे, क्योंकि साथ साथ डेजर्ट्स भी हैं इन पहाड़ों के पीछे, तो वही चीज़ इधर भी थी कि रात को बेहद सर्दी, जैसे जैसे सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी, वैसे वैसे गर्मी, एसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर सुकून ही नहीं आएगा। खैर, मैं गया हूँ वैनिटी में, देखा है सब कुछ ओके है, हम वीडियो बना सकते हैं बहुत मज़े की। लेकिन उससे पहले सनराइज़ होने वाला है, तो चलते हैं और बनाते हैं वीडियो सनराइज़ की। बिल्कुल सूरज, अल्लाह की कुदरत, सूरज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने गाड़ी सीधी करके वहाँ पे खड़ी की और उस पर रखा अपना फ़ोन और हफीज़ भाई को और सैयद भाई को कहा, मैंने कहा आ जाओ, अब हम बनाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अल्लाह की कुदरत का नज़ारा ये। अब बादल भी तेज़ तेज़ गुजरेंगे और सूरज भी निकलेगा। ये वीडियो मैंने बनाई है टाइम लैप्स पे, मतलब मैंने फ़ोन रख दिया टाइम लैप्स पे लगा के, और ये 5-10 मिनट की वीडियो है जिसको फ़ोन ने खुद ही एक 30 सेकंड्स की वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। ये है अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। सूरज निकल रहा है पहाड़ों के पीछे से और बादल भागते जा रहे हैं। अब टाइम हो गया था बिल्कुल, जब सनराइज़ हो चुका है, नाश्ता हमने कर लिया है, तो अब टाइम हो चुका है अपनी लोकेशन पे जाने का, जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले हैं, कुछ पिक्चर्स वीडियोस बनाने वाले हैं। ये पिक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है आज से आई थिंक 1 मंथ पहले, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने तब बनाया है। बस अपलोड इसको अब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टफ़ था और मैं पिछले दिनों में कुछ बिज़ी भी था, जिस वजह से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाया, वॉइस ओवर नहीं कर पाया। तो अब जल्दी निकल आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो बाकी फौजी हैं वो ऑलरेडी भाग चुके हैं पहले ही कि इधर आ जाओ, फॉलो कर लेना हमें। मैंने कहा मुझे तो एग्ज़िट का भी नहीं पता, मेन रोड से लेफ़्ट करना है, हैकिंग करनी है और वो पथरीले रास्ते से हमने जाना है अपनी लोकेशन पे। वहीं पे हमारी वैनिटीज़ भी हैं, तो मैं उनको भी पूरा एक्सप्लोर करूंगा और आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या क्या होता है वैनिटीज़ में। तो यहाँ से करना है लेफ़्ट, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही हैं। वो सैयद भाई और उनके आगे हफीज़ भाई ऑलरेडी जा चुके हैं। तो खैर, अब मुझे भी रास्ता मिल ही गया है। मेन रोड पे ये बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसे रोड्स पे जहाँ पे स्पीड कैमराज नहीं है, हम जज नहीं कर सकते कि अगली कार कितनी स्पीड में आ रही है। हम बस रैंडमली अगर लेफ़्ट कर जाएंगे तो तब पता चलेगा गाड़ी हमारे सर पे आई होगी। तो बस इन चीज़ों से बचने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एहतियात करता हूँ। मैं रुक जाता हूँ, चाहे 2 मिनट भी रुकना पड़े, कोई बात नहीं, गाड़ियाँ गुजर जाएँ फिर आराम से जाएंगे। यह है सारा कच्चा रास्ता और खूबसूरत नज़ारा इन ब्लैक माउंटेन्स के पीछे, खूबसूरत बादल, ऐसे लगता है एडिट किया हुआ है उसको, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितना खूबसूरत मौसम है। ये एक ब्लैक कार हमारे साथ है हमारे गाइड की, आगे हैं सैयद भाई, उनके पीछे हफीज़ भाई गाइड और उनके पीछे मैं, क्योंकि मुझे ये वीडियो भी बनानी है। ये ज़बरदस्त किस्म का रास्ता, ये पत्थर जब मैंने देखे तो मुझे ये था कि ये टायर्स को डैमेज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो 4x4 गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, प्राडो, निसान पेट्रोल, इनको इन पत्थर से कुछ नहीं होता, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से गुजर जाती हैं इनमें से।
वरना नॉर्मल पाकिस्तानी कोई गाड़ी होती तो टायर फटे होने थे यहाँ पे। काफ़ी लंबा सफ़र करना है हमें। मैंने मैप पे देखा है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर हम लोग इन पहाड़ों में अंदर जा रहे हैं और टोटल रास्ता ऐसे ही है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और आपको लेके जाता हूँ मेन उस पॉइंट पे जब हम वहाँ पे पहुँच चुके थे और वहाँ पे हम करते हैं अपनी वैनिटीज़ को एक्सप्लोर। लेकिन ये इतना मज़े का रास्ता है, इतना इंटरटेनमेंट वाला, मतलब टोटल वो जो मूवीज़ में हम सीन्स देखते हैं कि ऐसे लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। कैंपिंग का हमें नहीं आइडिया था कि इतना ही अच्छा ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जब यहाँ पे आएंगे तो अपने कैंप्स लेके आएंगे और यहीं पे कैंप्स में ही नाइट स्टे करेंगे और बारबेक्यू करेंगे। ट्रैवल करते जा रहे हैं लेकिन हम बस अब पहुंचने वाले थे अपनी लोकेशन पे। हफीज़ भाई ने ऑलरेडी गाड़ी पार्क कर दिया वहाँ पे और हमारे कुछ मेंबर्स भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। प्रॉपर सुकून वाली जगह, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई शोर नहीं और पिक्चर्स वीडियोस इतना अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब नॉर्मल से कैमराज में भी ऐसे लग रहा था कि इनको कुछ एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने जो अपनी कुदरत के नज़ारे बनाए हैं, वहाँ पे बस नॉर्मल खड़े होके कहीं पे भी पिक्चर ले रहे थे तो ऐसे लग रहा था वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर यार हमने मिल गई है। फिर मैंने वहाँ पे भी मैंने देखा बादल चल रहे थे तो मैंने कहा इन पे एक और टाइम लैप्स बनाते हैं। तो ये कितना ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा था, बादल पीछे पीछे भाग रहे हैं तेज़ तेज़। अल्लाह ताला की कुदरत है। और फिर बहुत सारी हमने वहाँ पे वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, एंजॉय किया काफ़ी देर। मेन जो था हम लोग वहाँ पे एक छोटे से शूट के लिए गए थे तो वो हमने किया था, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं किया। जैसे ही अपलोड होगा यूट्यूब पे तो मैं लिंक अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमने वहाँ पे शूट किया क्या था। इतनी अच्छी लोकेशन और मैं अपने हम सफ़र को भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। मैंने साइड पे ला के अपनी गाड़ी खड़ी की और उसका प्रॉपर किया शूट, बहुत सारे अमेजिंग क्लिप्स बनाए और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इतना क्वालिटी टाइम था कि इतना ट्रैवल करने के, सफ़र करने के और मतलब कुछ ख़र्चा भी करने के सारे पैसे ही पूरे हो गए थे कि इतना मज़े का वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिला हमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मेन चीज़ थी, ये इतनी बड़ी नहर टाइप नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अभी पानी नहीं है, आप कहेंगे कौन सी नहर आ गई है, लेकिन ये इतनी बड़ी ये खंदक सी खोदी हुई है इन्होंने और ये आई थिंक मैन मेड तो नहीं होगी, ये नेचुरल है। कैमरा में इतना नहीं डीप फील हो रहा लेकिन ये बहुत डीप है। ये टोटल जो पहाड़ों से पानी नीचे आता है और जब कोई फ्लड वगैरह कुछ भी तो वो सारा इसमें ये पूरा ऊपर तक भर जाता है। पानी के निशान भी थे कि यहाँ तक पानी आया हुआ है इसमें पास में। खैर फाइनली अब चलते हैं अपनी वैनिटी की तरफ, कारवान की तरफ, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो स्टार्स होते हैं वो अपना डे स्पेंड करते हैं और एवरी शॉट के बाद वो जो गायब हो जाते हैं तो वो जाते कहाँ पे हैं। ये हैं जी स्टार वैनिटीज कारवान। ये मतलब इतने बड़े नहीं होते, लेंथ इतनी होती है लेकिन साइड से ये जब इनको पार्क कर लेते हैं जिस जगह पे भी लेके जाना हो तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये अंदर ये सीढ़ियाँ आ रही हैं, अंदर आते ही पूरा एक अच्छे खासे बड़े घर के हॉल का व्यू है। सामने सोफ़ाज, डाइनिंग टेबल और सब कुछ, और लेफ़्ट साइड पे ये है किचन। फ्रिज में मैंने चेक किया कि ये चलता भी है कि नहीं। इसको पूरी हर कारवान का अपना जनरेटर उसके साथ है जितनी इसको बिजली चाहिए। इसमें फ्रिज भी चलता है, इसमें ये इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चलता है, ये किचन, ये सारे जिसको पानी के पंप्स हैं सब कुछ चलते हैं इसमें। दूसरी तरफ किचन की तरफ खड़े होकर देखें तो एक बहुत ही अच्छा बड़े घर के हॉल के जितना व्यू आता है। सामने एसी और एलसीडी, और अगर वॉशरूम को देखें तो पूरा एक रीज़नेबल वॉशरूम, टॉयलेट, नहाने के लिए जगह और हैंड वॉश बेसन सब कुछ था इसमें। और ये अंदर सबसे मज़े की जगह है। मैं कह रहा था कि ये पता नहीं क्या है, कुछ स्टोर रूम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो अंदर एक डबल बेड लगा हुआ है, डबल बेडरूम विद सेपरेट एसी विद 2 विंडोज़, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ विंडोज़ हैं फॉर फ्रेश एयर, वो भी ओपन होती हैं। और ऊपर बेडरूम का अलग से एसी और हॉल का अलग से एसी। मूवी स्टार्स सब यहाँ पे एक दिन क्या 20 दिन भी रहें तो वो आराम से रह सकते हैं। ज़िंदगी की सारी सहूलियात तो हैं यहाँ। हम चलते हैं अपने घर, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।